नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। इस सीरीज के पिछले एपिसोड में अब तक आपने देखा कि टंट्या मामा खंडवा में खुलेआम निकलने की खबर चारों ओर फैला देते हैं। इस बात की खबर दो पिया और बिजनिया को भी मिल जाती है और वे अपने कान खड़े कर लेते हैं। उधर नागपुर के आईजीपी पुलिस को ट्रोजन हॉर्स टेक्निक से रूबरू करवाते हैं और तय हुआ कि उसका एग्जीक्यूशन खंडवा के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करेंगे। साल था 1879, जनवरी का महीना। नर्मदा डिवीजन, बेरार और नागपुर के पुलिस अधिकारियों ने मिलकर टंट्या भील को पकड़ने के लिए एक हाईली सोफिस्टिकेटेड जाल बिछाने की तैयारी की। कहानी अब आगे। खंडवा के एसपी कहते हैं, गौर से सुनो, हमें इंटेलिजेंस ब्यूरो से इंफॉर्मेशन मिली है कि जो लोग खंडवा आने वाले हैं उनमें से एक टंट्या भील भी है। तभी एक ऑफिसर पूछता है, कौन? दाढ़ी वाला। तुम जानते हो क्या करना है। उनकी खिदमत में हम तैयार रहेंगे सर। आईजीपी, इस काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जानते हैं। दोस्तों, जो लोग खंडवा में आने वाले हैं उनमें से एक टंट्या है। वो शहर में अंदर आएंगे, या तो वो अनाज लूटने आएंगे या फिर जबरदस्ती घुस आएंगे। व्यापारी या किसान कुछ भी बनकर आ सकते हैं। किसी भी तरह वो खंडवा आने की कोशिश जरूर करेंगे और इसी मौके पर हम अपनी ट्रोजन हॉर्स टेक्निक का इस्तेमाल जरूर करेंगे। कोई इसके बारे में जानता है? उनमें से एक आदमी कहता है, पता नहीं गुरु, ये लकड़ी की काठी होगी। शट अप, काम पे ध्यान दो। ओह सॉरी। तभी उनमें से एक ऑफिसर ने पूछा, लेकिन ये ट्रोजन हॉर्स टेक्निक है क्या? तब नागपुर एंड बेरार के आईजीपी ने बताया, ट्रोजन हॉर्स टेक्निक एक हाईली सोफिस्टिकेटेड झांसा देने की टेक्निक है। मैं जब इंग्लैंड गया था तो मेरे एक फ्रेंड एलेक्स ने मुझे इसके बारे में बताया था। ट्रोजन और ग्रीक्स के बीच में जंग चल रही थी। एक दिन ट्रोजन्स को अपने शहर की सीमा पर एक घोड़ा खड़ा मिला। लकड़ी का बना हुआ घोड़ा, वाकई बहुत बड़ा था। घमंडी ट्रोजन्स को लगा कि ग्रीक्स ने अपनी हार मान ली है और वो घोड़ा उनके लिए एक तोहफा है। तो ट्रोजन्स ने शहर का गेट खोलकर उस घोड़े को अंदर ले लिया। वो नहीं जानते थे कि वो घोड़ा अंदर से खोखला है। उसके अंदर ग्रीक सैनिक छुपे हुए थे और उसी रात ट्रोजन्स की जंग में हार हो गई। और हम भी यही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जब वो लोग खंडवा आएंगे। उन्हें अपनी जीत पर यकीन होने लगेगा। 20 लोगों का ये गिरोह अलग अलग रूप बनाकर आम लोगों में मिल गया था। कोई मजदूर, कोई व्यापारी, कोई फेरी वाला, तो कोई भिखारी बनकर आया था। एसपी ने अपने सभी पुलिस ऑफिसर्स को हाई अलर्ट पर करके खंडवा के बॉम्बे बाजार में भेज दिया और बताया कि ये कैजुअल अप्रोच होगा। उन्हें यह पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनके इस छलावा के बारे में जानते हैं। सुना तुम लोगों ने? ये एक कैजुअल अप्रोच होगा। मैं बाजार में खून खराबा नहीं चाहता और इस बार टंट्या हमारी गिरफ्त में होना ही चाहिए। उधर दो भिखारी कंबल ओढ़े खंडवा जंक्शन के पास बैठे थे, जिनकी नजरें भीख मांगने पर कम और वहां के माहौल पर ज्यादा थी। तभी क्लॉक टावर की तरफ से बॉम्बे बाजार होते हुए एक हाथ ठेले को ढकेलता हुआ मजदूर वहां प्रकट होता है, जो भिखारियों पर एक तिरछी नजर डालता है। पास ही में एक फेरी वाला आवाज लगाता है, चाकू छुरिया तेज करवा लो। जिसका ध्यान अपने काम पर बिल्कुल नहीं था। दाएं नजर घुमाने पर 4 कुली गमछा गले में डाले प्रकट होते हैं।
कुलियों के बिल्कुल सामने हाथ में एक चाय की केतली लिए आदमी आता है। ये चाय चाय बोलो चाय, चलो चाय बोलो चाय। ए जीजा गार्डन में चल रहे हो क्या? आगे बढ़ो, चलो चाय बोलो चाय। बाबूजी चाय पियेंगे क्या? इन सभी लोगों की नजरें किसी को ढूंढ रही थी। तभी बॉम्बे बाजार वाले रोड से एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी कंबल ओढ़े प्रकट होता है। उस बूढ़े आदमी के हाथ में चांदी का एक कड़ा था। उस बूढ़े आदमी की चाल में अलग ही रूहानी लग रही थी। बेटा, इंदौर जाने वाली गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेगी? उस बूढ़े के आसपास 20 लोग अलग अलग भेष बनाकर इधर उधर टालमटोल कर रहे थे, जिनका ध्यान अपने काम से ज्यादा उस आदमी के ऊपर था। जी हां, आपने सही सोचा, वो आदमी था टंट्या भील। खंडवा जंक्शन से लेकर बॉम्बे बाजार तक का इलाका हर रोज की तरह सामान्य था। तभी अचानक एक हथियारबंद पुलिस दस्ता वहां प्रकट होता है। वो हवलदारों का एक ग्रुप था जिन्हें यह पता नहीं था कि ये लोग कौन हैं। वो लोग बस अपने सीनियर्स का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। रूटीन चेकिंग, चलिए इधर आइए। अपने मेटल ऑब्जेक्ट्स को इस बॉक्स में रख दीजिए प्लीज। कड़े, अंगूठियां, अगर कोई भी हथियार या ऐसी कोई चीज है जो हमें नुकसान पहुंचा सके तो हम चाहेंगे आप सब यहां साइड में रख दीजिए। हम सारी चीजें चेक कर रहे हैं। अपने जूते उतारिए प्लीज। अब हाथ पीछे करके घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाइए। बैठ जाओ, बिल्कुल कुत्ते के जैसे। पुलिस की चेकिंग हुई, उन्हें कुछ नहीं मिला। एक पुलिस वाले ने कहा, खड़े हो जाओ और अपने जूते पहन लो। उस बूढ़े आदमी की तरफ देखकर दूसरा पुलिस वाला बोला, अपना कड़ा उठा लो और सब लोग हमारे पीछे आएंगे, कोई होशियारी नहीं। बॉम्बे बाजार में उस चेकिंग के दौरान टंट्या मामा ने अपने हथियार जो उन्होंने कंबल में छुपाए थे उनको उस हाथ ठेले वाले साथी के ठेले के बोरे के बीच में पहले ही छुपा दिया था। लेकिन एक फालिया जो रेंगिया ने छुपाया था वो उस थैले में थोड़ा सा दिख रहा था और शायद दिखाई भी पड़ जाता। पर टंट्या मामा, जिनकी आंखें हमेशा खुली रहती है, उन्होंने उसे देख लिया और दोलिया को आंखों से इशारा कर दिया। दोलिया ने मौके की नजाकत को समझते हुए तुरंत अपना मोर्चा संभाल लिया। वो भिखारी के भेष में एक खंबे के पास बैठा भीख मांग रहा था। मामा का इशारा मिलते ही वो तुरंत खड़ा होकर उन पुलिस वालों की तरफ बढ़ा। अल्लाह के नाम पे दे दे बेटा, मौला के नाम पे दे दे। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भगवान के नाम पे दे दे, कुछ दे दे बेटा। ये भिखारी कहां से आ गया? हटाओ इसको यहां से, एक पुलिस वाला चिल्लाया। दूसरा पुलिस वाला उस भिखारी को सड़क किनारे दूर हटा देता है। उसे कोई रुपया नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उस भिखारी के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि इस रस्मकस में उसने वो हथियार फिर से छुपा दिया था। उधर खंडवा के एसपी को लगा कि सब कुछ सही चल रहा है। उन्होंने ट्रोजन हॉर्स टेक्निक से टंट्या भील के साथियों को यह फील करवा दिया था कि पुलिस को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं है कि वो लोग कौन हैं। घंटा घर पर एक खुफिया जगह पर बैठे बैठे वो अपने ऑफिसर्स को कमांड दे रहा था। सब कुछ ऑन द पॉइंट था। जाल बिछ चुका था। उसके पास वो सारी जरूरी डिटेल्स थी जो उसे चाहिए थी। टंट्या मामा की पहचान हो चुकी थी, लेकिन इसकी जानकारी केवल एसपी को ही थी। अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ वो सोच रहा था कि अब टंट्या भील उसकी गिरफ्त में आ गया है। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि जिस टंट्या को वो पकड़ने के सपने बुन रहा था वो चालाकी में उसका भी बाप था। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास केवल सिक्योरिटी की एक लेयर थी, लेकिन टंट्या मामा उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम खंडवा जाने से पहले ही कर चुके थे। एसपी को शायद मालूम नहीं था कि उस वक्त खंडवा में उसके पास जितने पुलिस वाले थे उतने तो दोपिया ने खंडवा में जासूस एक्टिवेट कर रखे थे। इस बात का एहसास एसपी को तब हुआ जब बिंदिया के जाबाज घंटा घर के सामने से एक एक करके
अपने खूंखार रूप में वापस आने लगे। कोई सब्जी की टोकरी से अपना फालिया निकाल रहा था तो किसी के पास से टाट के बोरे में रखी राइफल की नली झांक रही थी। एसपी को यह बात समझते देर न लगी कि अगर टंट्या भील को खरोच भी आई तो ये लोग पूरे बॉम्बे बाजार को आग लगा देंगे। वो घबराया हुआ बेस कमांड से चिल्लाया, सॉरीज, क्या तुम सुन रहे हो? कमीनों ने पांसा पलट दिया है। लेकिन बाजार में भीड़ और चहलकदमी के कारण उसका इशारा सिग्नल देने वाला दूर बैठा ऑफिसर नहीं समझ पा रहा था। वो फिर चिल्लाया, वो पूरी तैयारी से आए हैं। अगर टंट्या भील के पास गए तो सब के सब मारे जाओगे। अबॉर्ट द मिशन, आई रिपीट, अबॉर्ट द मिशन। टंट्या भील के आदमी पूरे बाजार में फैले हुए हैं। उन्होंने भेष बदल रखा है। अटेंशन, सॉरीज, वहां मत जाना, मारे जाओगे। उधर खंडवा जंक्शन के पास एक ऊंची इमारत पर एक स्नाइपर टंट्या भील की तरफ अपनी राइफल की नली साध लेता है और एक सांस लेकर कहता है, वो हमारी रेंज में है, टारगेट लॉक्ड। क्या होगा अब आगे? क्या वो स्नाइपर टंट्या भील को शूट कर देगा या फिर इससे पहले खंडवा के एसपी का मिशन एबॉर्ट वाला मैसेज उसे मिल जाएगा? आखिर क्या होगा वो मंजर जब टंट्या मामा को खरोच भी आ गई तो? और पुलिस की इस ट्रोजन हॉर्स टेक्निक की कैसे धज्जियां उड़ा दी टंट्या भील ने? जानने के लिए बने रहिए आपकी पसंदीदा रॉबिन हुड सीरीज में और देखिए अगला एपिसोड। अभी तक जिन लोगों ने भी हमारे चैनल धरती आबा को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो यार, और पास वाले बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।